जो लगातार इसीलिए उठ रहा है क्योंकि एक के बाद एक दंगाइयों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। उनके चेहरों पर से देखिए नकाब उतरता जा रहा है। 25 से ज्यादा दंगाई हैं जो कि अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अभी और भी दंगाई ऐसे हैं जिनकी धरपकड़ बाकी है। 70 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है। कानून के शिकंजे में आए इन चेहरों को लोग गिरफ्तार किए गए, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मैसेज अगर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किए गए तो वो मैसेज किसके जरिए सर्कुलेट किए गए। कुछ ही मिनटों में 800 लोग किस तरीके से जामा मस्जिद के पास इकट्ठे हो जाते हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब पुलिस के लिए एक पहेली बन चुकी है और कहीं ना कहीं उस पहेली को सुलझाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है जिससे दूसरे आरोपियों की पहचान की जा सके। बताया जा रहा है कि वीडियो फुटेज और खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने अब तक 70 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर ली है, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अधिकतर आरोपी अंडरग्राउंड है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक संभल शहर के अलावा आसपास के कस्बों और गाँवों में भी बवाल करने वालों को ढूंढा जा रहा है। दर्जनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, संभल हिंसा को लेकर के स्पेशल रिपोर्ट तो आपने देख ली और लगातार ये सवाल भी बना हुआ है कि साजिश के तार किस तरीके से जुड़ रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से 27 लोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इन पर हाथ किसका है ये बड़ा सवाल। लेकिन योगी एंड एक्शन अब नजर आ रहे हैं। योगी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर के लाउड एंड क्लियर मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों और दंगाइयों पर सीएम योगी सख्त है। सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे पोस्टर, सीधे सीधे कह दिया गया है पोस्टर्स लगा दीजिए। पोस्टर्स में दंगाइयों की फोटोज भी बाकायदे लगाई जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए वसूली भी इनसे ही करवाई जाएगी। कह दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जो भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी अब यही करेंगे। दंगाइयों की पहचान बताने पर इनाम भी दिया जाएगा, ये कहा गया है। वसूली और पोस्टर के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है, लगातार योगी इन एक्शन नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से उनका रुख है, लाउड एंड क्लियर मैसेज यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ये जो दंगाई है, ये उपद्रवी है, संभल में नजर आए थे, जिसके बाद अब योगी इन एक्शन नजर आ रखे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी दंगाई होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। और मुरादाबाद जोन के कमिश्नर अंजने कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पोस्टर भी लगाने की तैयारी है, और आगे एक्शन के तौर पर क्या कुछ? देखिए, अभी तक इस मामले में जितने 7 FIR हुए हैं, आगे भी अभी कार्रवाई जारी है। 27 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, 74 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं, बाकी लोगों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। उन सभी लोगों के फ़ोटोज़, वीडियोज़ हमने निकाले हैं, लोगों के बीच में सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि लोगों की मदद से इनको पहचाना जा सके। जिन 74 लोगों की पहचान हुई है उसमें वहाँ के नागरिकों ने काफ़ी हमारी मदद की है और आगे भी बहुत उनसे मदद मिल रही है। इसीलिए हम इनके सारी तस्वीरें जारी कर रहे हैं ताकि जो भी इस बलवे में, इस उपद्रव में शामिल हैं, उन सभी लोगों को की पहचान की जा सके और पुलिस की पड़ताल आगे जारी है। मास्टरमाइंड कौन है सर? क्योंकि लगातार मतलब किस पर शक है, क्या इसमें किसी की शह भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग नाम भी हैं जो इस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, इसमें FIR तो जो हो चुकी है वो हो ही चुकी है। इसमें हर एक एंगल पे हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं इसमें आ रही हैं, उन सभी पर बारी बारी से हम जांच कर रहे हैं। सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब एक बार साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे तो सभी लोगों की पहचान हो जाएगी। हमारा ध्यान केवल इस बात पर नहीं है कि वहाँ पे उपद्रव में शामिल कितने लोग थे, क्योंकि नाबालिग बच्चों को आगे किया गया था, उसमें छतों पर से महिलाओं को पत्थरबाजी में शामिल किया गया था, बहुत सारे लोग उकसावे में थे।
अब जो लोग उकसावा कर रहे थे या जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी, जाहिर सी बात है वो उस जगह पे मौजूद नहीं होंगे, उन्होंने भीड़ को आगे कर दिया। उसमें ऐसे लोगों को जो वहाँ पे शामिल थे और उनको नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके पीछे जो भी ताकतें हैं, जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनकी पहचान की जा रही है। जैसा मैंने कहा, हम साक्ष्य पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, पहचान की जा रही है। आंजनी सर, लेकिन इसके अलावा अगर हम कहें, एक एंडोर्समेंट की बात हो रही है, स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है कि क्या ये स्पॉन्सर्ड था, ये तो सवाल है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट नजर आ रहे हैं इसको लेकर के, उनकी पैनी नजर है, और इसके साथ साथ अब साफ तौर पर सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाए जाने को लेकर के भी कह दिया गया है। ये प्रोसीजर किस तरीके से चलाया जाएगा? देखिए, इसके लिए प्राविधान बहुत स्पष्ट है और उस प्राविधान के तहत हम काम कर रहे हैं। पोस्टर ऐसे लोगों के चिन्हांकन के लिए लगाए जाएंगे जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, उसके लिए भी प्राविधान है कि उनसे किस तरीके से हम निपटेंगे, उसके अनुरूप भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, माननीय हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, उन सबका पालन करते हुए आगे सारी कार्रवाइयां हम कर रहे हैं। इसमें बहुत स्पष्ट है कि किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग शामिल हैं उनके साथ सख्ती से डील करेंगे, जो लोग इसको उकसाने वाले रहे उनके साथ भी सख्ती से डील करेंगे। कि जो यहाँ पर दिक्कत हुई है, जो यहाँ पर मुश्किलें हुई थी पुलिस प्रशासन के लिए, जो यहाँ पर चैलेंजेस खड़े हुए हालात को काबू में करने के लिए, और जिस तरीके से यहाँ पर बर्बादी हुई, उन सभी चीज की जो वसूली है वो भी इनसे करवाई जाएगी। बिल्कुल, उसके लिए प्राविधान है, उसके लिए प्राविधान है और उस प्राविधान की सारी प्रक्रियाओं का हम पालन कर रहे हैं और वसूली भी निश्चित रूप से होगी। अभी सबसे पहले तो डैमेज कितना हुआ है उसका असेसमेंट हो रहा है और कहाँ कहाँ हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तक सारी उसमें डैमेज की गई है, उन सभी के डैमेज का आकलन हो रहा है। आकलन हो जाने के उपरांत जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए इन सभी से जो भी प्राविधान है उसके अनुरूप हम वसूली करेंगे। बिल्कुल, वसूली की कार्रवाई को तो अंजाम दिया ही जाएगा, एक्शन लिया जा रहा है। बट सर, बहुत सारे ऐसे नेता है, विपक्षी नेता है खास तौर पर, जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पिस्टल से गोली चली है, पुलिस ने गोली चलाई है, जो 4 युवकों की मौत हुई है उसको लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा, लगातार स्पष्ट रूप से कहता रहा हूँ, हमारी जो भी कार्रवाई है वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट है कि क्या है, और उसके आगे जो लोग ऐसे हैं चिन्हित किए जा चुके हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं। कल एक फ़ोटो भी आया था जिसमें एक व्यक्ति गोली चलाता हुआ, मतलब बंदूक दिखाता हुआ दिख रहा है। तो जो भी कोई आरोप लगा रहा है, मैंने जैसा कहा, मैं साक्ष्य के आधार पर सारी चीज़ें कह रहा हूँ। हमारी पुलिस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो बोले, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, निश्चित रूप से उसके पास साक्ष्य होगा। साक्ष्यों के साथ हम ओपन हैं हर एक चीज़ के लिए। जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे उसके अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर किसी के पास